हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स चैप्टर 13 एनसीईआरटी क्लास 10 मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज पहला, दैट इज 13.1 इंट्रोडक्शन पार्ट जो इस चैप्टर का है उस वीडियो को देख लीजिए और जितने फार्मूलाज है सारे फार्मूलाज को नोट डाउन करके याद कर लेना है, ठीक है। तभी हम इस चैप्टर का क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.1 का पहला क्वेश्चन, अनलेस स्टेटेड अदरवाइज टेक पाई इक्वल टू 22/7। मतलब अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला गया है तो हमेशा हम लोग पाई का जो वैल्यू होगा उसको 22/7 ही लेंगे। अगर बोलेगा 3.14 लेने के लिए तो ही 3.14 हम लोग लेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब हमारे पास दो क्यूब है, ठीक है, और वॉल्यूम कितना है? 64 सेंटीमीटर क्यूब है। दोनों क्यूब्स का वॉल्यूम नहीं, ईच क्यूब का वॉल्यूम। एक क्यूब का वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है, दूसरा जो क्यूब हमारे पास है उसका भी वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। तो हमको वॉल्यूम दिया है, हम क्या करेंगे, इस क्यूब का साइड को निकाल लेते हैं। बाकी क्वेश्चन क्या कह रहा है? मतलब हमारे पास दो क्यूब है, ये पहला क्यूब और ये दूसरा क्यूब। इसका वॉल्यूम जो है वो भी है 64 सेंटीमीटर क्यूब और इस क्यूब का वॉल्यूम भी है 64 सेंटीमीटर क्यूब। साइड हमको दोनों का पता नहीं। अब क्या कह रहा है? क्यूब है तो लेंथ ब्रेथ हाइट बराबर होगा, इसका भी लेंथ ब्रेथ और हाइट बराबर होगा। ये दोनों क्यूब्स को जोड़ दिया जाएगा। जोड़ देने से क्या बन जाएगा? एक हमारे पास क्यूबॉइड बन जाएगा, ठीक है। और ये जो क्यूबॉइड बनेगा, ये दोनों को जोड़ने के बाद इस क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकालने के लिए बोला है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्यूब का वॉल्यूम से हम इसका साइड निकाल लेंगे। हम क्या करेंगे, इस क्यूब का साइड को हम मान लेते हैं, लेट द साइड बी ए सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्यूब में क्या होता है? साइड क्यूब होता है। वॉल्यूम कितना दिया है? 64 इक्वल टू ए क्यूब। जैसे क्यूब हटाएंगे इधर जो है क्यूब रूट लग जाएगा 64 के ऊपर। तो साइड का वैल्यू 64 का क्यूब रूट कितना होता है? 4 × 4 × 4 मतलब 4 सेंटीमीटर। तो साइड कितना आया? 4 सेंटीमीटर आया। मतलब इस क्यूब का लेंथ भी 4 है, ब्रेथ भी 4 है, हाइट भी 4 है। इसका भी लेंथ और ब्रेथ और हाइट तीनों 4 है। जैसे ही हम ये दोनों को जोड़ देंगे, जो क्यूबॉइड हमको मिलेगा उसका लेंथ हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ हो जाएगा 4 सेंटीमीटर और हाइट हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब ये डायमेंशंस को लेके हम जो है इस क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकालेंगे। क्यूबॉइड का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 2LB + BH + HL। लेंथ इंटू ब्रेथ 8 × 4 प्लस ब्रेथ इंटू हाइट 4 × 4 प्लस हाइट इंटू लेंथ 8 × 4। 8 × 4 32 प्लस 16 प्लस 32। अब इसको जोड़ देना है और जोड़ करके मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 × 80 इक्वल टू 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हमने दोनों क्यूब्स को ज्वाइन किया तो एक क्यूबॉइड हमको मिला। इस क्यूबॉइड का हमको सरफेस एरिया निकालना था। क्यूबॉइड का सरफेस एरिया के लिए हमको लेंथ ब्रेथ और हाइट चाहिए। जैसे ही ये दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए, जैसे ही ये दोनों जुड़ेगा तो लेंथ तो बढ़ जाएगा, इधर का 4 और इधर का 4, लेंथ तो हो जाएगा रिजल्टिंग क्यूबॉइड का 8। बट जो ब्रेथ है वो सेम रहेगा जुड़ने के बाद भी, और जो हाइट है वो भी सेम रहेगा जुड़ने के बाद, इसीलिए उसमें कोई चेंजेस नहीं आया, ठीक है। इस तरह से हम लोग पहला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसको कॉपी कर लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 2 पे। अगर इस चैप्टर में आपको फॉर्मूलाज में दिक्कत हो रहा है तो आप इंट्रोडक्शन पार्ट का जो वीडियो है उसको देखिए, और इंट्रोडक्शन पार्ट का वीडियो में हमने सारा फॉर्मूलाज को लिखा हुआ है और समझाया हुआ भी है, उसको आप पढ़िए और याद कीजिए, फिर एक्सरसाइज को सॉल्व कीजिए तो कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है एनसीईआरटी 13.1 का? अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाई अ हॉलो सिलेंडर। मतलब एक वेसल है, वेसल मतलब जिसमें गिलास उलास टाइप का कोई भी चीज़, जिसमें हम लोग कुछ भी चीज़ रख सकते हैं। वो कैसा है? एक हेमिस्फीयर है, और हेमिस्फीयर माउंटेड बाई अ हॉलो सिलेंडर मतलब ऊपर में एक सिलेंडर उसका माउंटेड मतलब चढ़ा दिया गया है इस तरह से, ठीक है। ये हेमिस्फीयर, इसके ऊपर
हॉलो सिलेंडर। अब क्या बोल रहा है, द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। हेमिस्फीयर का डायमीटर है 14 सेंटीमीटर, डायमीटर मतलब ये पूरा चीज़, तो रेडियस कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, आधा डायमीटर का। अच्छा, अगर हेमिस्फीयर का रेडियस 7 है, इसका मतलब सिलेंडर का भी रेडियस 7 है, क्योंकि दोनों चीज़ तो कॉमन है ना इस क्वेश्चन के लिए। एंड टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर, और इस वेसल का, इस डब्बा का जो टोटल हाइट है, टोटल हाइट मतलब एकदम यहाँ से लेके एकदम यहाँ तक, वो कितना है 13 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब बोल रहा है फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। इस वेसल का हमको अंदर का जो सरफेस एरिया है उसको निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, इसमें दो चीज है, एक सिलेंडर है और एक हेमिस्फीयर है, दोनों से मिलके ये वेसल बना हुआ है। सिलेंडर का रेडियस होगा 7 सेंटीमीटर और हाइट कितना होगा सिलेंडर का, तो देखिए टोटल हाइट है 13, समझना है, ठीक है। टोटल हाइट 13 है, हमको चाहिए सिलेंडर का हाइट, मतलब ये पोर्शन चाहिए, तो हमको ये पोर्शन हटाना पड़ेगा टोटल में से। अब ये पोर्शन कितना होना चाहिए, ये पोर्शन 7 होगा, क्योंकि सर्कल में रूल होता है कि सेंटर से कोई भी लाइन जाके अगर सर्कमफेरेंस को टच करता है तो वो रेडियस बन जाता है, और रेडियस कितना है 7 है, तो ये 7 13 से माइनस कर देंगे हम लोग। 13 माइनस 7 कितना होता है, 13 माइनस 7 6 होता है, ठीक है। मतलब हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना होगा 6 सेंटीमीटर होगा, 13 माइनस 7। और हेमिस्फीयर का हमको क्या मिला है, रेडियस मिला हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो इतना इन्फॉर्मेशन हमको क्वेश्चन से मिला हुआ है। अब हमको क्या करना है, हमको इस चीज़ का इनर सरफेस एरिया चाहिए। इनर सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमको चाहिए कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर। ये दोनों को जैसे ही हम जोड़ देंगे हमको इनर सरफेस एरिया मिल जाएगा। कर्व्ड क्यों, क्योंकि जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है उसका हमको सिर्फ ये वाल का एरिया चाहिए, क्योंकि ऊपर फाँका है और बीच में भी खाली है, कुछ नहीं है। और फिर हेमिस्फीयर जो नीचे है उसका भी हमको ये कर्व्ड सरफेस एरिया वाला पोर्शन चाहिए, ठीक है। मतलब हम लोग ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन का एरिया को नहीं निकालेंगे, क्योंकि ये फाँका है, खाली है, कुछ भी नहीं है। इसीलिए कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब इसमें कुछ कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन मिल रहा है हम लोग को, 2 पाई r कॉमन मिल रहा है, तो बचेगा क्या h प्लस r। चलिए इस फॉर्मूला में पुट कर देते हैं, 2 इंटू 22/7, r का वैल्यू कितना है 7 है। हाइट सिलेंडर का चाहिए कितना है 6 प्लस r कितना है 7 है। 7 और 7 कैंसिल हो जाएगा, 44 इंटू 13, बस ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस वेसल। कितना आएगा 13 4 जा 2 कैरी 5 57 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इस वेसल का जो सरफेस एरिया होगा कितना होगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 2, 13.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, नेक्स्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, अ टॉय, सब पढ़ लेना एनसीईआरटी बुक से। अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। मतलब एक टॉय है हमारे पास, खिलौना, जो कि कोनिकल शेप में है, लेकिन एक हेमिस्फीयर के ऊपर उसको रखा गया है, इस तरह से फिगर इसका बनेगा। ये हमारा हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर ये कोन शेप का टॉय हमने रख दिया। हेमिस्फीयर का रेडियस और कोन का रेडियस बोला है कि सेम है, जो है दोनों का बराबर है। जो हेमिस्फीयर का रेडियस होगा वही कोन का रेडियस होगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। टॉय का जो टोटल हाइट है, मतलब एकदम यहाँ से लेकर के एकदम यहाँ तक, एकदम टोटल हाइट ऑफ द टॉय जो है वो हमारा है 15.5 सेंटीमीटर, टोटल हाइट ऑफ द टॉय, ठीक है। और रेडियस दिया है कोन का और हेमिस्फीयर का रेडियस दिया है, शुरू में ही दिया है, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। रेडियस दोनों का 3.5 सेंटीमीटर होगा, कोन का भी हेमिस्फीयर का भी, क्योंकि दोनों का तो सेम है ना, कोन का भी यही रेडियस है और हेमिस्फीयर का भी यही रेडियस है, तो 3.5 सेंटीमीटर दोनों का ही रेडियस होगा। आर दोनों के लिए सेम है। टोटल हाइट हमारा 15.5 है, तो हमको कोन का हाइट निकालना है।
तो कोन का हाइट कितना होगा इस क्वेश्चन के लिए? कोन का हाइट टोटल से हम इस रेडियस को माइनस कर देंगे, क्योंकि सेंटर पॉइंट से सर्कमफेरेंस को टच कर रहा है, तो ये तो रेडियस है ना, तो टोटल से हम इस रेडियस को माइनस कर देंगे तो हमको ये वाला पार्ट मिल जाएगा। तो 15.5 माइनस 3.5 कितना आएगा? 12.0 सेंटीमीटर हाइट ऑफ द कोन। ठीक है, हाइट ऑफ द कोन। तो कोन का हमको हाइट मिल गया। ठीक है, अब क्या पूछा है? फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। इस टॉय का हमको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया इस टॉय का कैसे निकलेगा पता है? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालेंगे पहले, और उसमें जोड़ देंगे हम लोग कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर। कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे और उसके बाद हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे, और दोनों को जोड़ देंगे तो हमको इस टॉय का टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? कोन का एल चाहिए। एल मतलब ये वाला पोर्शन। क्या ये वाला पोर्शन दिया हुआ है? नहीं है, क्योंकि हमको ये मिला 12 और रेडियस मिला 3.5, लेकिन ये तो नहीं पता है हमको कितना है। तो स्लैंट हाइट हमको निकालना पड़ेगा। स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? √12² प्लस 3.5 स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, हाइपोटेनियस का फॉर्मूला होता है। इसको निकालने के बाद कितना आएगा? 12.5 सेंटीमीटर आएगा स्लैंट हाइट हमारा। अब स्लैंट हाइट हमको मिल चुका है, अब फॉर्मूला में पुट कर देंगे। हमको यहाँ पे कॉमन क्या मिल रहा है? उसको कॉमन निकाल देना है। पाई कॉमन मिल रहा है, आर कॉमन मिल रहा है, अंदर बचेगा एल प्लस 2r। पाई का वैल्यू कितना होगा? 22/7। आर कितना है? 3.5। एल स्लैंट हाइट कितना आया? 12.5 प्लस आर कितना है? 3.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब इस पोर्शन को सॉल्व कर लेंगे तो हमको इस टॉय का टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और आता है कि हम यहाँ कर्व्ड सरफेस एरिया क्यों लिए कोन का? क्योंकि देखिए ये इस पोर्शन से आने के बाद ऐसा है, बीच में ये जगह जो है खाली है, कुछ नहीं है यहाँ पे, इसलिए इसको हमको नहीं लेना, इसका एरिया हम नहीं लेंगे, इसीलिए लिए कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, सिर्फ कोन का जो वाल्स है उसका एरिया, एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर, इसका एरिया। ठीक है, चलिए इसके बाद 2 क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, 4 और 5 नंबर, और आप बताइएगा कि कोई डाउट है या नहीं है इन क्वेश्चंस पे। हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पे, क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ लेना है एनसीईआरटी बुक से। क्या है क्वेश्चन नंबर 6? अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फीयर स्टक ऑन ईच एंड्स। मतलब क्या बोल रहे हैं? कैप्सूल है हमारे पास, ठीक है, वो कुछ इस तरह से सिलेंड्रिकल शेप में है, बीच में वो सिलेंड्रिकल शेप में है, और साइड में जो है हेमिस्फीयर्स है, एक इधर और एक इधर, दोनों तरफ 2 हेमिस्फीयर, बीच में सिलेंडर, कुछ इस शेप में है हमारा मेडिसिन कैप्सूल। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? द लेंथ ऑफ एंटायर कैप्सूल इज 14 mm। मतलब एकदम यहाँ से ले करके एकदम यहाँ तक का जो लेंथ है टोटल 14 मिलीमीटर है, लेंथ ऑफ द कैप्सूल टोटल, एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm। इस कैप्सूल का जो डायमीटर है, डायमीटर मतलब ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का बात कर रहा है, ये डायमीटर कितना है? 5 mm है, और हमको क्या चाहिए? इस टोटल कैप्सूल का सरफेस एरिया चाहिए। तो कैसे निकलेगा सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया? उसके लिए हम करेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द फर्स्ट हेमिस्फीयर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सेकेंड हेमिस्फीयर। पहला हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया, सिलेंडर का बीच में कर्व्ड सरफेस एरिया, प्लस दूसरा हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया, तीनों को जोड़ देंगे तो हमको टोटल एरिया इसका मिल जाएगा। इसके लिए हमको क्या चाहिए? हेमिस्फीयर के लिए हमको आर चाहिए, तो डायमीटर 5 mm है, तो हेमिस्फीयर का आर, हेमिस्फीयर का रेडियस कितना हो जाएगा? इसका हाफ 2.5 mm। चलिए और क्या चाहिए हमको? सिलेंडर का रेडियस चाहिए, सिलेंडर का रेडियस चाहिए, तो सिलेंडर का रेडियस तो उतना ही होगा जितना है हेमिस्फीयर का, 2.5 mm, क्योंकि दोनों का रेडियस कॉमन है, जो हेमिस्फीयर का है वही सिलेंडर का है। चाहिए सिलेंडर का हाइट, कैसे निकालेंगे? तो देखिए टोटल है 14, अब 14 में से 2.5 इधर से माइनस होगा और 2.5 इधर से माइनस होगा, तो हमको मिल जाएगा ये बीच का हाइट, मतलब सिलेंडर का हाइट।
इधर से 2.5 जाएगा रेडियस और इधर से 2.5 जाएगा रेडियस, मतलब टोटल 5 जाएगा। तो 14 माइनस 5 करेंगे तो 9 मिलीमीटर। ये मिल गया हमको हाइट ऑफ द सिलेंडर और रेडियस मिल गया। अब बस पुट कर देना है, कॉमन जो मिल रहा है उसको कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन क्या आ रहा है, पूरा 2 कॉमन आ जाएगा, पाई कॉमन आ जाएगा और r कॉमन आ जाएगा। तो बचेगा क्या, यहाँ में से बचेगा r प्लस यहाँ में से बचेगा h प्लस यहाँ में से बचेगा r। अब वैल्यूज पुट कर देना है, 2 इंटू 22/7 इंटू r का वैल्यू कितना है 2.5 और यहाँ r का वैल्यू 2.5 प्लस 2.5 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा और h का वैल्यू कितना है 9 है। तो 2 इंटू 22/7 इंटू 2.5 इंटू 9 प्लस 5 कितना हो जाएगा 14। ये कैंसिल होगा तो 2 आएगा, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 22 कितना आएगा 88 आएगा इंटू 2.5। अब 2.5 से 88 को मल्टीप्लाई करना है तो 25 8 से कितना होता है 200 होता है, कैरी 20, फिर 200 प्लस 20 220, पॉइंट यहाँ लग जाएगा, मतलब 220। और यूनिट किस में दिया हुआ है, मिलीमीटर में दिया हुआ है, तो मिलीमीटर स्क्वायर। ये होगा टोटल एरिया ऑफ दिस कैप्सूल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक पूरा क्लियर हो रहा है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस हेमिस्फीयर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस हेमिस्फीयर एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इन द मिडल, तीनों को ऐड करेंगे तो टोटल एरिया ऑफ द कैप्सूल हमको मिल जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो गया, इसको कॉपी कर लेना है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7। स्टूडेंट्स, कोई भी दिक्कत अगर आपको होता है किसी भी क्वेश्चन में तो आप हमको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, हम उस क्वेश्चन को दोबारा आपके लिए सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, अ टेंट इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप। समझो इस बात को, एक टेंट है हमारे पास जो कि सिलिंड्रिकल शेप में है एंड सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप, मतलब ऊपर में एक कोन जो है वो रखा हुआ है इस तरह से। ठीक है, ये सिलिंड्रिकल, ऊपर में कोन। अब बोल रहा इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट, इफ द हाइट, पहले हाइट बोल रहा है एंड डायमीटर ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट इज 2.1 मीटर एंड 4 मीटर। सिलिंड्रिकल पार्ट का कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है। सिलेंडर का हाइट कितना है 2.1 मीटर है और डायमीटर कितना है 4 मीटर है। ठीक है, सिलिंड्रिकल पार्ट का बात कर रहा है, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक इसका बात हो रहा है। ये हाइट हमारा 4 है, नहीं डायमीटर ये 4 है और ये हाइट हमारा 2.1 है सिलिंड्रिकल पार्ट का। ठीक है, हाइट एंड द डायमीटर ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट रिस्पेक्टिवली, एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर। स्लैंट हाइट तो कौन का होता है, तो यानी इसका बात हो रहा है, कितना है 2.8 मीटर, कोन का स्लैंट हाइट 2.8 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस यूज्ड इन मेकिंग द टेंट। हमको पता करना है कि इस टेंट को बनाने में हमको कितना कैनवस, कैनवस मतलब क्लॉथ, कितना एरिया का कैनवस हमको चाहिए। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस टोटल स्ट्रक्चर का, इस टोटल टेंट का हमको एरिया निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे इस टोटल टेंट का एरिया, उसके लिए हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन, कोनिकल पार्ट, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट। ये दोनों को जोड़ेंगे तो हमको मिल जाएगा टोटल एरिया ऑफ दिस टेंट, कि कितना कपड़ा लगेगा ये हमको पता चल जाएगा। लेकिन कर्व्ड सरफेस एरिया ही क्यों, क्योंकि ये वाला जो सेक्शन है ये खाली रहेगा और क्वेश्चन में मेंशन है नीचे कि ये नीचे वाला सेक्शन भी खाली रहेगा, इसमें भी कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, मतलब ये टेंट कुछ इस तरह से बनेगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा और ये ऐसे। ठीक है, इसका चाहिए हमको एरिया, मतलब ऐसे, और ये वाला पोर्शन सिलिंड्रिकल रहेगा ऐसे। ठीक है, तो एल तो हमको दिया है, अच्छा रेडियस, डायमीटर दिया है तो रेडियस कितना हो जाएगा आधा 2 मीटर। तो रेडियस जो सिलेंडर का वही कोन का होगा, तो दोनों का रेडियस भी मिला हुआ है और सिलेंडर का हाइट भी मिला हुआ है। तो सिंपली फॉर्मूला में खाली पुट कर देना है वैल्यूज को, कॉमन जो मिल रहा है उसको निकाल दो, पाई आर कॉमन है, एल प्लस और क्या बचेगा यहाँ पे 2h बचेगा। पाई का वैल्यू कितना लेंगे 22/7 लेंगे, आर कितना है 2 है, एल कितना है 2.8 है, प्लस
2 इंटू एच, एच कितना है 2.1, बस अब इसको सॉल्व कर देना है तो हमको मिल जाएगा इसका टोटल एरिया कि कितना हमको कैनवास बनाने के लिए कितना जो है चाहिए। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमको आंसर मिलेगा 44 मीटर स्क्वायर, मतलब इतना एरिया का हमको कपड़ा जो है चाहिए इस टेंट को बनाने के लिए। अब पूछा है कॉस्ट और रेट दिया है, कितना रेट दिया है 1 मीटर स्क्वायर कपड़ा का जो रेट है वो है ₹500। तो टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला ही होता है एरिया इंटू रेट। तो 44 आया है एरिया इंटू 500 कर देंगे, 0 कैरी 2 0 0, 22,000 रुपीज़ हमको लगेगा टोटल इस टेंट को बनाने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो है कंप्लीट हो गया। इसको मिटा देते हैं और इसके बाद चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8, 13.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 8? फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट, देखो क्वेश्चन को इस तरह से पढ़ो और बना लो। सिलेंडर है तो सिलेंडर बना लेना है, ठीक है। और इस सिलेंडर का क्या क्या दिया है वो भी लिख लो। फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज़ 2.4 सेंटीमीटर, इसका हाइट जो है वो 2.4 सेंटीमीटर है इस सिलेंडर का। एंड डायमीटर इज़ 1.4 सेंटीमीटर, डायमीटर तो रेडियस सीधा लिख देते हैं 0.7 सेंटीमीटर, डायमीटर का आधा 1.4 का 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.7 सेंटीमीटर। अ कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज़ होलोड आउट, मतलब इस सिलेंड्रिकल डब्बा से हम लोग एक कोन शेप का चीज़ को काट के निकालेंगे और जो उसको काट के निकालेंगे वो कोन का डायमीटर उतना ही होगा जितना सिलेंडर का डायमीटर है और उस कोन का हाइट उतना ही होगा जितना इस सिलेंडर का हाइट है। मतलब कुछ इस तरह से फिगर हमारा बनेगा, ठीक। इस कोन को काट के निकाल देंगे बाहर, ठीक है। इस कोन का हाइट उतना ही है जितना सिलेंडर का हाइट है और इस कोन का डायमीटर उतना ही है जितना सिलेंडर का डायमीटर है। मतलब कोन का रेडियस उतना ही होगा जितना सिलेंडर का रेडियस है 0.7 सेंटीमीटर और कोन का हाइट उतना ही होगा जितना सिलेंडर का हाइट है 2.4 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है निकाल देंगे काट के। अब बोल रहा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, मतलब इसको काट के निकालने के बाद जो बचेगा उस सॉलिड का हमको सरफेस एरिया चाहिए। तो क्या करेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर निकालेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन निकालेंगे और ये ऊपर जो पार्ट है ये तो रहेगा ना, इसका भी एरिया निकालेंगे और जोड़ देंगे। तो इससे हमको मिल जाएगा रिमेनिंग पार्ट का सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर क्यों? क्योंकि देखिए इस पोर्शन को हम काट के निकाल रहे हैं तो जो वाल है वो तो रहेगा एज इट इज़ ना, तो उसका एरिया हम निकाल लिए इसमें। अच्छा, ये पोर्शन अगर कट के निकलेगा, यहाँ से ऐसे करके इसको निकाल देंगे तो अंदर में तो ये शेप रहेगा ना ऐसे खाली, क्योंकि वो पोर्शन कट के निकल गया तो अंदर में वो चीज़ ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा तो हमको उसका एरिया चाहिए। और ये क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन, दैट इज πRL। और ये नीचे वाला पोर्शन तो कट के निकल जाएगा, फाका कुछ नहीं है, लेकिन ऊपर वाला पोर्शन तो एज इट इज़ रहेगा, तो उसका सर्कल का एरिया πr², ठीक है। अब क्या दिया है, कोन का रेडियस हमको पता है, सिलेंडर का रेडियस हमको पता है और सिलेंडर का हाइट हमको पता है, कोन का रेडियस भी 0.7 सेंटीमीटर होगा, लेकिन कोन का स्लैंट हाइट हमको नहीं पता और वो चाहिए हमको। तो पहले हम स्लैंट हाइट को निकाल लेते हैं। कोन का स्लैंट हाइट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.7 का होल स्क्वायर प्लस 2.4 का होल स्क्वायर। कैसे, बेस परपेंडिकुलर, हाइट ऑफ द सिलेंडर, रेडियस ऑफ द सिलेंडर, पाइथागोरस थ्योरम, ये निकालेंगे स्लैंट हाइट। ये इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2.5 सेंटीमीटर निकल गया स्लैंट हाइट। अब इसमें पुट कर देना है, जो कॉमन है उसको निकालो बाहर। क्या कॉमन है, पाई आर, और कुछ कॉमन नहीं है। अंदर क्या बचेगा 2h प्लस L प्लस R। पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 22/7, R 0.7, 2h, h का वैल्यू कितना है 2.4, मतलब ये 4.8 हो जाएगा, प्लस L 2.5 हो जाएगा, प्लस रेडियस कितना है 0.7।
अब इस चीज़ को पूरा सॉल्व करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर में हमारा जो रिमेनिंग पोर्शन बचेगा उसका एरिया हमको मिलेगा। ठीक है, आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। पॉइंट हटाओ, यहाँ नीचे 10 लगा देते हैं, इसको कैंसिल कर देंगे 22/10 और इधर ऐड हो जाएगा तो कितना आएगा 8 + 7 15 + 5 0 कैरी 2 4 + 2 6 + 2 8 तो 22 × 8/10 8 × 2 6 7 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्स में आंसर दिया है 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द टोटल सरफेस ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब इसको राउंड ऑफ कर देना है। तो 17.6 को हम राउंड ऑफ करेंगे तो क्या बनेगा, आगे जाएगा 18 बनेगा, क्योंकि 0.6 है, 0.5 से ज़्यादा है तो आगे ही जाएगा, पीछे नहीं आएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो है सॉल्व हो गया 13.1 का। ठीक है, तो इसमें हम 1-2 क्वेश्चन छोड़ दिए हैं आपके लिए, आप उसको ट्राई कीजिएगा और बनाने का कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं बनेगा तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, हम उसको बताएंगे। 13.1 हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट दिन 13.2 को स्टार्ट करेंगे। अभी तक अगर आप इंट्रोडक्शन पार्ट का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको देखिए और फार्मूलाज को याद कीजिए, क्योंकि बिना फार्मूला याद किए आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। और ये चैप्टर हमारा बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, बोथ ICSE CBSE दोनों के लिए। थैंक यू।